योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के सहारनपुर और कैराना में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इशारों ही इशारों में माफिया अतीक अहमद का जिक्र कर कहा कि प्रयागराज का एक माफिया पिछड़ी जाति के व्यक्ति की हत्या करने वाला कैसे लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता था, लेकिन हमने उस माफिया की कब्जाई प्रॉपर्टी को ही जब्त करके उस पर गरीबों के लिए मकान बनवा दिए। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीलीभीत में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार के समर्थन में हुई रैली में कहा कि पीलीभीत के लोगों ने बीजेपी को हराने का मन बना लिया है, जिससे भगवा पार्टी डरी हुई है। यही वजह है कि पीलीभीत का नाम सुनते ही भाजपाइयों के चेहरे पीले हो जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की तिहाड़ जेल के अंदर होने वाली मुलाकात को लेकर चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। पंजाब पुलिस के एडीजी ए.के. पांडे ने आज तिहाड़ जेल के अधिकारियों के साथ बैठक की। जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के बाद एडीजी पंजाब तिहाड़ से निकल चुके हैं, जहां तिहाड़ जेल ने पंजाब सीएम कार्यालय को जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री मान 15 अप्रैल को केजरीवाल से मुलाकात के लिए आ सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रहे राजपूतों के विरोध को राजनाथ सिंह के छोटे बेटे और बीजेपी नेता नीरज सिंह ने विपक्ष को साजिश बताया है। जहां बेटे नीरज सिंह का कहना है कि ये विरोध कहीं नहीं टिकेगा, क्योंकि ये विपक्ष के कुछ लोगों के द्वारा की गई एक साजिश है जिसको हवा दी जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कोई विरोध नहीं है। लोकसभा चुनाव का मौसम इन दिनों कुछ और भी ज्यादा रंगीन नजर आ रहा है। ऐसे में हर कोई अपने पसंदीदा नेता के लिए अपने अपने तरीके से वोट मांगने के लिए मैदान में उतर चुका है। इस कड़ी में दक्षिण भारत की रहने वाली राजलक्ष्मी मंदा भी बुलेट से 21,000 किलोमीटर का सफर तय कर देश भर में लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करने निकल पड़ी हैं, जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक और उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इस बीच भाजपा अपने प्रचार में अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर है, जिसे लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का बयान भी सामने आया। दरअसल मीसा भारती इस बार पाटलिपुत्र से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, जिसके चलते वो जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट करने की अपील कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग का वक्त नजदीक आ गया है, लेकिन सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के चुनावी अभियान ने अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ी है। हालांकि पार्टी ने अपने कैंपेन को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। इसके चलते कांग्रेस ने 170 सीटों को प्राथमिकता में रखा है। मतलब साफ है कि इन्हीं सीटों पर कांग्रेस पूरी तरह फोकस में रहेगी। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत इन दिनों कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब उन्होंने कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि विक्रम मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन वो मुझसे नाराज रहते हैं। मैंने उनको इतना प्यारा नाम दिया राजा बेटा, वो उससे भी खफा है। पप्पू, राजा बाबू, ये तो बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं। हालांकि इन नामों से हम बच्चों को बुलाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार बतौर बीजेपी प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। 3 जिलों गुना, अशोकनगर और शिवपुरी को मिलाकर बने इस संसदीय क्षेत्र में सिंधिया परिवार जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटा है। बीजेपी कैंडिडेट ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे और बेटे महाआर्यमन भी गांव, गली और मोहल्लों में वोट मांग रहे हैं। सिंधिया के सामने पिछली हार के कलंक को मिटाने की एक बड़ी चुनौती है। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 का सियासी बिगुल बज चुका है। बिहार में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर लोकसभा सीट से राजद ने आलोक कुमार मेहता को टिकट दिया है। इससे राजद खेमे में बगावती तेवर सामने आए हैं। युवा राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष अमरेश राय उजियारपुर क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ये कभी तेजस्वी के हनुमान कहे जाते थे।